इंडिया से हम आ गए और तुम कादे च अगे गए हो भाई केड़े केड़ी चीज च अगे हो दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज में आ गए? केड़ी चीज अस्करी लिहाज से हम आ गए हैं। अस्करी अस्करी लिहाज से आ गए। एक मिनट केड़ी अस्करी लिहाज चलो ठहर जा अस्करी ते आ जा केड़ी जंग जित्ती है भाई जरा दस अज दसना जंग केड़ी जित्ती है 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ ठीक है उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई आ जाएं ठीक है 71 की जंग आपकी कैसा कहना चाहेंगे, इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। पाकिस्तान इंडिया से आगे है, किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नहीं है। क्या है कोई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है, कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे, तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। आप अस्करी लिहाज से अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्ट्स वर्सेस जज्बा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज के वीडियो में एक पाकिस्तानी अंकल मान ही नहीं रहे हैं आज के डेट में भारत पाकिस्तान से आगे है। उनको समझने के लिए एंकर और भी पाकिस्तानी समझा रहे हैं उन अंकल को। भारत हमसे बहुत आगे चला गया है, फिर भी वो अंकल नहीं मान रहे हैं। उन अंकल को समझाने के लिए एक पाकिस्तानी वकील बताता है भारत फौज के लिहाज से भी बड़ा है। 14 लाख एक्टिव आर्मी पर्सनल से भारत के पास और 1.5 से 2 लाख रिजर्व फोर्सेस है। हमारी आर्मी 6.5 लाख की है और हमारे 1 लाख रिजर्व फोर्स है। उनका बजट 76 बिलियन US डॉलर है और हमारा मिलिट्री बजट है 10.3 बिलियन डॉलर्स। और आप बोल रहे हो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है। में हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा ये गलत कह रहे हैं? हाँ क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फ़कीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? UAE के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई झंडा आप ज़रूर बनाएं लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहीं रोटी तो खा रहे थे असी, मरे तो नहीं हुए सी, तो इतने मार ही दिता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए और तुम कादे च अगे गए हो भाई केड़ी चीज़ च अगे हो दसो? जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आ गए हैं। अस्करी लिहाज से? एक मिनट केड़ी अस्करी लिहाज चलो ठहर जा अस्करी ते आ जा केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस अज दसना जंग केड़ी जित्ती है? 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ ठीक है
उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आईं। आ जाएं, ठीक है। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। आप अस्करी लिहाज से अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं, जब मैशत ठीक नहीं हुई तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है। सानू कुट्टो, जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे हैं या पीछे हैं इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आगे हैं, माने नहीं। ही रहेगा। तू बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। गाइस आप देख सकते हैं पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी हैं जो फैक्ट्स को तस्लीम करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। इन्होंने किस तरह से फैक्चुअल बात की, यकीन करें गाइस अप्रिशिएट के लायक है इस तरह के पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें, सुने जी 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 मुझे बताएं, आज से 2 साल पहले हमारी जीडीपी क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 6.1 पे हम ग्रोथ कर रहे थे, आज आप -2 पे हैं। बातें आपकी सुनो, हम इंडिया से आगे हैं, ठीक है। आपके रिजर्व क्या थे? 17 बिलियन डॉलर थे, वो किधर गए 1 साल में? ठीक है, ये बताओ बिजली का क्या लोड शेडिंग का हाल यही था क्या? वो बिजली जो जिसका नाम आप ले दें तो पर्चा हो जाता है, वो बिजली घर ले गया? किधर ले गया बिजली? ओ भाई, गरीब को रोजगार मिला हुआ था। आपकी टेक्सटाइल कहाँ पहुंची हुई थी? हैं? जब पार्लियामेंट डेड मेंबर आएंगे ना तो फिर ऐसा ही होगा। मेंबर नहीं, वो सिलेक्ट आप करते हो। ये डेड मेंबर हैं, ये 75 तो- साल से ये ओ भाई- हमारे मुल्क में छाए हुए हैं। ये डेड आप मेंबर करते हो ना, ये डेड शेड छोड़ो, ये ऐसे फजूल की बातें। लोग उठा के फिर दोबारा लाओगे, ऐसा ही होगा। डेड, ये क्या स्पेलिंग है डेड के? है डेड मेंबर, डेड मुर्दे थे आप। उसकी बात ठीक है। कौन वोट देता है? कौन देता है? आप सब एक नाम के वोट डाल दें, फिर कुरान निकालें, आपके नाम का निकलेगा ही नहीं। बात सुनो, आज तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप तो पहली बात है कौम ही नहीं हो, कौम होते रात 5 लाख आदमी माल रोड पे निकलना चाहिए था। देखते कि कैसे ये पेट्रोल बढ़ा है? रात को तो आप सोते रहते हो, आप कहते हो एक शहीद, आज वो भुट्टो जिंदा है, अभी तक जिंदा चल रहा है ना, अब इसको भी मारो, ये भी जिंदा रहेगा। चलो, सही। अभी जो आपसे पहले एक वकील साहब गए हैं वो कहते हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा मजबूत है, क्या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है। पाकिस्तान उससे मजबूत है। सर किस शोबे के अंदर पाकिस्तान मजबूत है? थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और सच को होकर बात कीजिएगा मेरे साथ। बॉर्डरों में जितनी हमारी आर्मी है वो मजबूत है, ठीक है, मजबूत है। आर्मी जो है ना, हमारी पाक फौज जो है ना, हम वक्त पाकिस्तान के लिए कोशा है। टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। जी जी जी, आ जाए एक मिनट आइएगा ज़रा जी। तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। सर यहाँ पर अगर हम बीट करना चाहें उन्हें इकोनॉमिकल लिहाज से, आ जाए आप आगे आए, इनकी बात सुनिएगा ज़रा। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? हम मजबूत हैं उनसे? असल में बात ये है कि अगर हम वसाइल को इस्तेमाल करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, तो फिर तो हम मजबूत हैं। लेकिन जहाँ तक बात इधर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप देख लीजिए। सुप्रीमेसी हालांकि सिविलियंस की होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके ऑपोजिट आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो उसका बुरा हाल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, ये सारे मसाइल हैं। अब इनको मीटअप करने के लिए तो हमें इकदाम करने पड़ेंगे, उसके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। कैसा कहना चाहेंगे? इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। अस्करी लिहाज से मजबूत है, और किस लिहाज से? हर मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नहीं है, हर महाज पे। इन्हें थोड़ा एजुकेट कीजिएगा और एजुकेट कीजिएगा इन्हें। अस्करी लिहाज से मजबूत होने की बात पे असल में यार बात ये है कि डेफिनेटली मुसलमान एक
ताकतवर होता है दूसरे की निस्बत, अगर वो मुसलमान है तो। अगर नहीं है तो फिर उसके आप खुद देख लीजिए कि अगर अस्करी लिहाज से मजबूत इस तरह है कि उन्होंने माशाल्लाह अपने ही सब चीज़ों पे कब्ज़े हो चुके हैं। अब हम वो कैसे कह सकते हैं? इंडिया हमसे स्ट्रेंथ में अगर आप देखें ना, अगर मेंस की बात हो और इस तरह जंग हो तो वो हमसे ज़्यादा हैं तादाद में। और उसके अलावा अगर आप उनका बजट देख लिए, अगर इकॉनमी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वेपन नहीं ख़रीद सकते, नहीं बना सकते। इसीलिए गरीब की इज़्ज़त नहीं होती। और उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे। तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हक़ाइक़ छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हक़ाइक़ क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब आप इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो। कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी, फिर चाहिए उसे कपड़ा, फिर उसे चाहिए मकान। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है ना तो आप उसको ये हुब्बुल वतनी के भाषण जितने मर्जी सुना लें, कभी ये नहीं पैदा होगी। इसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। स्टेट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही। अगर स्टेट आपको ये चीज़ें फराहम नहीं करती तो फिर क्या स्टेट है? लोग क्या करेंगे? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? अब इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं कि उनको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर वो पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे? अब इनकी तरफ चलते हैं। क्या लगा इनकी बातें सुनकर के हम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया, फिर भी मैं कहूँगी इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज़्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। सर मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर भी हैं। बेशक यहाँ पर 25 है, वहाँ पर 35 है। कोई बेशक हैं वहाँ पे ज़्यादा। फिर हम उनसे अब ज़्यादा अफजल है? नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर। हाँ जी बिल्कुल हैं। तो फिर वो हमसे ज़्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ईमान वाले होंगे? ज़्यादा हैं बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना? उधर हमारे मुसलमान हैं। इंडिया तो हमसे फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं। पाकिस्तान गाइस पता इन्हें हम फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और वकील साहब, लेकिन हमारे माइंडसेट में इस तरह से कुछ भर दिया गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे, हम भी ट्राई करने के बाद भी। सर थोड़ी सी फैक्ट्स बताइएगा मजीद कि ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती? मैं आपको अब वो मुस्लिम वाली बात बता देता हूँ। मुसलमान सुप्रीम कब थे? सुप्रीमेसी मुस्लिम्स की कब थी? जब वो मुसलमान प्रैक्टिकल थे, जब उनका जो स्टेट जो थी ना वो भी मुस्लिम स्टेट थी। उसके हाथों से उनके लॉस मुसलमान के लिए वही थे, हिंदू के लिए वही थे और सारी दुनिया की मेजोरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए वही थे। सर आज के मुझे टाइम बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर आप एक वकील, इस वीडियो में एक अच्छे पढ़े लिखे पाकिस्तानी अंकल आते हैं और बताते हैं हम 1965 में बुरी तरह हारे, इंडियन फोर्सेस लाहौर की बॉर्डर तक आ गई थी, कारगिल हमने किया है और दुनिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ा सरेंडर पाक फौज ने ही किया है 93,000 सोल्जर्स का, 93,000 सोल्जर्स का। फिर भी बोल रहे हैं हम इंडिया से आगे हैं। दुनिया की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी भारत है। टेक्नोलॉजी में भारत अमेरिका जापान तक पीछे छोड़ रहा है। भारत का इसरो ने चांद पर तीसरा मिशन भेजा है। फॉरेन पॉलिसी भारत की नंबर 1 है। दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की है। भारत में गुर्बत खत्म हो रही है। भारतीय एजुकेशन सिस्टम का लोहा दुनिया मानता है और फिर भी तुम कह रहे हो भारत पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ये बात सुनने पर भी वो पहले अंकल फिर से वही बोल रहे हैं पाकिस्तान भारत से आगे है। ये सुनने पर वो दूसरे पढ़े लिखे पाकिस्तानी अंकल बोल रहे गधों की तरह आंखों पर पट्टी बांध ली है तो कोई क्या कर सकता है, समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। यह बात सुनकर दूसरे पाकिस्तानी बोल रहे मुझे समझ आ रहा है पर फिर भी पाकिस्तान भारत से आगे है। आज के वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया।
पाकिस्तानी अंकल सब समझने पर भी यही बोल रहे हैं, पाकिस्तान भारत से आगे है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।